धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि कोई सेकुलर अदालत किसी धार्मिक प्रथा को सिर्फ अंधविश्वास नहीं कह सकती, क्योंकि उनके पास ऐसा तय करने की विशेषज्ञता नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ नागालैंड में किसी समुदाय के लिए धार्मिक हो सकती है, वही मेरे लिए अंधविश्वास लग सकती है। हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है, यहाँ अलग अलग लोग, धर्म और मान्यताएं हैं। ऐसे में अदालत के लिए यह फैसला देना खतरनाक हो सकता है। आपको बता दें कि धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में लंबित है। 2018 में 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान बेंच 7 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 50 से ज़्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में रिव्यू पिटिशनरों और उन्हें सपोर्ट करने वाले 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक अपनी अपनी दलीलें दे सकेंगे। सबरीमाला में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री का पूरा मामला क्या है? सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पहले बैन थी। वजह पीरियड्स और भगवान अयप्पा के ब्रह्मचर्य व्रत को माना गया। इसी नियम को लेकर विवाद शुरू हुआ। 1990 में मामला उठा, बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2006 में कोर्ट ने नोटिस जारी किया। 2008 में केस 3 जजों की बेंच को गया। 2016 में सुनवाई शुरू हुई। 2017 में मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा गया। 2018 में 4-1 बहुमत से सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की अनुमति मिल गई। कोर्ट ने प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया। विरोध के बीच बिंदु कनक दुर्गा और बिंदु अम्बिनी ने मंदिर में प्रवेश किया। 2019 में मामला 9 जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया गया। बाद में दूसरे धर्मों से जुड़ी महिला प्रवेश मामलों को भी इसमें जोड़ा गया। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री विवाद की एक सरसरी निगाह देख लेते हैं कि 1990 में केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर बैन लगाने की मांग की गई। 1991 में केरल हाई कोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की आयु की फीमेल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2008 में मामले को 3 जजों की बेंच को सौंपा गया। जनवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध पर सवाल उठाया और कहा कि यह संविधान के तहत संभव नहीं है। नवंबर 2016 में केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश के पक्ष में है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने महिलाओं की एंट्री पर लगा बैन हटा लिया। केरल सरकार ने फैसले को लागू करने के लिए समय मांगा। 2018-19 में राज्य में कई जगह विरोध और प्रदर्शन हुए। 2 जनवरी 2019 में पहली बार 2 महिलाओं ने पुलिस की सुरक्षा में मंदिर में प्रवेश किया। फरवरी 2019 में अदालत ने सितंबर 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा। 14 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच को भेजा। अन्य धर्मों में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े सवाल भी इसमें जोड़े गए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने 9 जजों की संविधान पीठ बनाई। 2020 से लेकर 25 तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही। धार्मिक परंपरा बनाम समानता में किसे प्राथमिकता दी जाए। 7 अप्रैल 2026 सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है और यह रोजाना सुनवाई होगी और 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई खत्म होगी और एक बड़ा फैसला इस मामले में सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या क्या बदल सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं की एंट्री पर एक समान नियम बन सकता है।
पर्सनल लॉ को मौलिक अधिकारों के दायरे में लाया जा सकता है। आवश्यक धार्मिक प्रथाएं खत्म या सीमित हो सकती हैं। भविष्य में धार्मिक मामलों में कोर्ट की दखल की सीमा तय हो सकती है। सबरीमाला सहित 5 मामले जिन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में जाने का अधिकार दिया था। अब बड़ी पीठ तय करेगी कि यह फैसला सही था या नहीं। दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का खतना। एडवोकेट सुनील तिवारी ने 2017 में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी और कहा था कि यह प्रथा महिलाओं के साथ भेदभाव करती है और यह नाबालिग बच्चियों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट अब यह तय करेगा कि क्या यह प्रथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मस्जिद में महिलाओं का प्रवेश। यास्मीन जुबैर अहमद पीरजादा नाम की महिला ने 2016 में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट यह तय करेगा कि क्या मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है। पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिर में प्रवेश। 2012 में पारसी महिला गुलरुख एम गुप्ता ने हिंदू व्यक्ति से शादी के बाद अग्नि मंदिर में प्रवेश से रोके जाने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या गैर पारसी से शादी करने पर पारसी महिला को मंदिर में प्रवेश से रोका जा सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े लैंगिक भेदभाव के प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या धार्मिक गतिविधियों में जेंडर के आधार पर भेदभाव को क्या मौलिक अधिकार का हनन माना जा सकता है। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव मामले में 9 जजों की जो बेंच बनी है और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उनमें सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज शामिल हैं। सबसे पहले CJI सूर्यकांत, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जस्टिस प्रसन्ना B वराले और जस्टिस R महादेवन। 22 तारीख को ये 9 जजों की बेंच ही बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सुनाने वाली है। न्याय, द जस्टिस, द वॉइस ऑफ ट्रूथ।